बेहोश करने वाली चीजें नहीं है। अध्यात्म तो जगाने वाली चीजें हैं, जागृत करने वाली चीजें, आंख खोलने वाली चीजें। अध्यात्म को जब जान लेता है व्यक्ति तो उसकी आंखें खोल जाती है, जागृत अवस्था में आ जाता है। इसीलिए तो कठोपनिषद में लिखा है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त ब्राह्मणी बोधक, उठो जगो और अपने लक्ष्य को पाओ। जबकि उल्टा होता है जीवन में, पहले हम जगते हैं फिर उठते हैं, लेकिन उपनिषद कह रहा है कि पहले उठो फिर जगो, उठकर खड़े हो फिर जगो। अरे भाई, उठकर खड़े तो तब होते हैं जब हम नींद से जगते हैं, जो सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन उपनिषद लिखने वाले नासमझ थोड़ी रहे हैं। उन्होंने कहा उत्तिष्ठ, उठो, जागृत जगो, प्राप्त ब्राह्मणी बोधक, बोध को प्राप्त करो, बुधत्व को प्राप्त करो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो, कदम बढ़ाओ। तो ये अध्यात्म में, अध्यात्म अफीम की गोली नहीं है। गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखा है, इस यही की नाम है, क्या अध्यात्म अफीम क्या धर्म अफीम की गोली है, किताब का नाम है। जीवन के सभी विषयों पर कुछ गुरुदेव ने लिखा है। आज गुरुदेव के बाद यदि कोई लेखक, वक्ता, कवि बनता है तो वो केवल गुरुदेव का अनुकरण करके ही बन पाए, क्योंकि गुरुदेव किसी विषय को छोड़ा ही नहीं। और देखो कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि कैसे ये दिव्य ज्ञान उनके अंदर आया, ये आत्मज्ञान, अध्यात्म ज्ञान। इसलिए तो उनको वेद मूर्ति कहा जाता है। स्कूल केवल चौथी क्लास तक गए, कबीरदास की तरह, ये भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, केवल चौथी क्लास तक स्कूल गए और 3200 पुस्तकों का लेखन कर दिया अपने हाथों से साहब। ये वेद मूर्ति, साक्षात वेद भगवान गुरु जी के रूप में धरती पर आ गए। आज के पढ़े लिखे लोगों को, प्रबुद्धों को, बुद्धिजीवियों को गुरुदेव का साहित्य जरूर पढ़ना चाहिए, तभी वो जीवन मरण को समझ सकते हैं, खुद को समझ सकते हैं और अपने परिवार को शानदार वातावरण दे सकते हैं, आदर्श परिवार का निर्माण कर सकते हैं। तो व्यक्ति निर्माण के अंतर्गत अपने आप को जाने, अपनी शक्ति सामर्थ्य को जाने। परमात्मा ने इंद्रिय शक्तियां दी हैं, इंद्रियों में अपार शक्ति सामर्थ्य है, लेकिन आज 10 इंद्रियों में केवल 2 इंद्रियों के हम गुलाम रह गए, स्वादेंद्रिय और जनेंद्रिय। एक किसी भाई ने एक चिट भेजा है कि आपका कल का उद्बोधन बड़ा मर्म स्पर्शी रहा, और वास्तव में आज दुनिया स्वादेंद्रिय और जननेंद्रिय का गुलाम बन गई है। इंसान बस जीवन इसी के लिए जीता है, पेट और प्रजनन नहीं। इतना अनमोल मानव जीवन, इतनी प्रतिभा हमको परमात्मा ने केवल पेट प्रजनन के लिए ही नहीं दिया है। पेट प्रजनन की सीमा से आगे बढ़ें और आत्म कल्याण, जन कल्याण की बात सोचें, उसके लिए समय निकालें। जो ये कार्य कर लेते हैं समाज में युगों युगों तक वो अमर हो जाते हैं। तो पहला कारण भगवान श्री विष्णु जी ने देवर्षि नारद जी को बताया कि जब परमात्मा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का व्यक्ति दुरुपयोग करता है, मिसयूज करता है, तो व्यक्ति बहुत पछताता है, परेशान होता है। और दूसरा कारण वो बताते हैं जीवन में दुख का, जीवन में किए गए कर्म, हमारे जो कर्म होते हैं उसी कर्म के परिणाम हमारे जीवन में आते हैं, जिसको क्रिया की प्रतिक्रिया कहते हैं। न्यूटन ने इसी को तो प्रूफ किया जो हमारे ऋषियों ने कहा। तो न्यूटन ने भी बताया कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती ही है, क्रिया की प्रतिक्रिया। इसी को हमारे यहाँ कहा गया कर्मों का फल, कर्म फल, जैसा कर्म वैसा फल। लेकिन हमारे यहाँ मान्यता गलत स्थापित कर दी गई कि कर्मों का फल कौन देता है। आप लोगों से पूछ रहे हैं, कर्मों का फल कौन देता है? जवाब दीजिए, कर्मों का फल देने वाला कौन? कोई नहीं है। तो आपको ये बताया गया है कि कर्मों का फल देने वाले भगवान ईश्वर हैं, परमात्मा है। लेकिन ये गलत है, ये सही नहीं है, सत्य नहीं है। भगवान को हम तो अपना माता पिता, अपना सब कुछ मानते हैं। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें। और वास्तव में भगवान परमात्मा हमारे माता पिता, बंधु, सखा सब कुछ है। जिसने भी जिस रूप में परमात्मा को भजा है, परमात्मा उनको उस रूप में मिला है। जिन्होंने परमात्मा को पुत्र रूप में चाहा, भगवान उनके घर पुत्र बन करके आए। राजा दशरथ जी के यहाँ, देवकी वसुदेव के यहाँ पुत्र बन करके आए। जिन्होंने मित्र रूप में उसको चाहा तो उनको मित्र रूप में मिले। सुदामा को भगवान मित्र रूप में मिल गए।
पिता रूप में मिले, भाई रूप में मिले। मीराबाई ने पति रूप में माना, भगवान उनको पति रूप में मिल गया।